एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डे 16 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन पे, जिसमें चल रही है हमारी यूपीएसआई की रिवीजन सीरीज। तो हमारा 16 डे है आज और हमारा 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा मूल विधि भी कंप्लीट हो चुका है और इकोनॉमिक्स पहले ही 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो ये है हमारा आज का टारगेट, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाता है वैसे ही आप मैथ्स में और रीजनिंग में अपना टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जो टाइम इनसे बचेगा आप इन बाकी सब्जेक्ट में लगाइएगा जो आपके वीक हैं या जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। आधा हिंदी में हमें पढ़ना है बोलियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषाएं, बोलियाँ, ये आपका पहला ही सिलेबस में मेंशन किया हुआ टॉपिक है। तो आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, जैसे झारखंड में कौन सी बोली जाती है, बुंदेलखंड में कौन सी बोली बोली जाती है, अवध में कैसी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से 1 बाय 1 पढ़िएगा। तो इसके बाद इसके साथ मैंने एक छोटा टॉपिक रखा है तत्सम और तद्भव। ये छोटे हैं, आपको केवल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही इस पे कमांड बना लेनी है। बाकी आपको बोलियाँ एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। आप बहुत ही ध्यान से इसको अच्छे से कंप्लीट करके तभी आगे इसमें इस टॉपिक में बढ़िएगा। और हम अब स्टार्ट करेंगे अपना साहित्य वाला पार्ट। हमारे पास अभी पूरा 14 दिन का टाइम है, हम आराम से उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साहित्य को लेकर रखा है, क्योंकि साहित्य में बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। इसलिए हम साहित्य का पोर्शन लेंदी रखने वाले हैं। टाइम देंगे उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से, अपठित गद्यांश वगैरह सब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें। फिर आता है मैथ्स में हमें पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है, साधारण ब्याज पढ़ लिया। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे और आपको दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। तो ये नहीं कि आप पहले ये पढ़ लीजिए बाद में वो, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ही पढ़नी है। फिर आता है पॉलिटी में पढ़ना है हाई कोर्ट और स्थानीय सुशासन। इसके बारे में पढ़ना है कौन से आर्टिकल हैं और कितने जजेस। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जजेस रहते हैं हाई कोर्ट में, क्या है कैसे है, पहला कब बना, सबसे पहले कब बना था, इस्टेब्लिश हुआ था, और इसमें तब कितने जज थे, क्या चीज़ें होती हैं, सब पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर आता है यूपीजीके में पढ़ना है परिवहन एवं संचार। ये भी मेंशन किया हुआ यूपीजीके का टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं और आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। छोटा टॉपिक है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, पर परिवहन और संचार और ये खनिज तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर आता है रीजनिंग में हमने आज केवल एक रखा है पजल को थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, तो आप उसको ध्यान से फोकस के साथ अच्छे से एक एक चीज़ें सॉल्व करके आप पजल भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पजल से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, पूरा टाइम है हमारे पास, तो हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है मूल विधि। देखिए मूल विधि मैंने कंप्लीट हो गया, तो मैंने लिखा है बीएनएस का रिवीजन। बीएनएस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि आज आप बीएनएस का एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद ही कंप्लीट हो गया। फिर आता है हिस्ट्री में हमने सल्तनत काल तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश। मैंने हाफ रखा है, तो आपको जहाँ तक आप पढ़ पाएंगे मुगल वंश कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन लगा लेने हैं। आपको मुगल वंश जैसे हुमायूं अकबर तक आपने पढ़ा, शेरशाह सूरी तक पढ़ा, आप उसको जो है टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चन आप यूट्यूब पर डालिए, क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए वहाँ से। फिर आता है जियोग्राफी में पढ़ना है भारतीय मृदा एवं कृषि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क भी लगाया है, क्योंकि भारतीय मृदा और कृषि से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं जियोग्राफी में। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से भी कृषि से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ के जाना है। मैंने इकोनॉमिक्स पर टिक लगा दिया, हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही हमारा मूल विधि कंप्लीट हो जाएगा, हम अपने बाकी सब्जेक्ट को और ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप भी, आपके पास पूरा टाइम है, आप अपनी टू डू लिस्ट बना करके डेली अपनी पढ़ाई को इंक्रीज़ करके आप अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो अच्छे से फोकस के साथ मन लगाकर पढ़ाई करिए और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, कहाँ तक सिलेबस आपका हो चुका है, कहाँ तक आप रिवीजन कर चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट देते ही रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।